नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं रहेगा? क्या मायावती चुपचाप ऐसी राजनीतिक बिसात बिछा रही है जो अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दलित राजनीति का नया केंद्र फिर से बसपा बनने जा रही है या फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है? क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, इस बार लड़ाई है पहचान की, नेतृत्व की और उस वोट बैंक की जिसने कई बार दिल्ली तक राजनीति बदल दी। तो आज हम समझेंगे मायावती की नई रणनीति क्या है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी क्यों सतर्क हैं और आजाद समाज पार्टी का असली असर कितना है और 2027 में यूपी की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला। यहां 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और करोड़ों मतदाता हैं। यहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। एक समय था जब यूपी की राजनीति का मतलब था मुलायम सिंह यादव और काशीराम मायावती की राजनीति। फिर आया बीजेपी का दौर। 2014 के बाद यूपी का पूरा राजनीतिक नक्शा बदल गया। बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत संगठन के दम पर बड़ी जीत दर्ज की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में खड़ा किया। लेकिन इसी के बीच एक पार्टी धीरे धीरे पीछे चली गई, बहुजन समाज पार्टी। वही बसपा जिसने कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वही मायावती जिन्हें दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना गया। लेकिन अब सवाल है, क्या मायावती खत्म हो चुकी राजनीति को फिर से जिंदा करने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, मायावती की राजनीति हमेशा सीधी नहीं रही। वो अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, कई बार चुप रहती हैं, फिर अचानक ऐसा दांव चलती हैं जिससे पूरी राजनीति हिल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बीते महीनों में बसपा ने संगठन पर फोकस बढ़ाया है। छोटे स्तर की बैठकें, जिलावार समीक्षा, नए चेहरे और खास बात, दलितों के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों तक पहुंचने की कोशिश, यानी सर्वजन मॉडल की वापसी। याद कीजिए 2007 जब मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। उस समय नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आज फिर उसी तरह के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या 2027 का यूपी 2007 वाला यूपी है? अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी लगातार खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प बता रही है। अखिलेश यादव बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे और पिछड़े वर्ग की राजनीति को आगे रख रहे हैं। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, मुफ्त योजनाएं और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यानी मुकाबला सीधा दिख रहा है। लेकिन यहीं पर मायावती का खेल शुरू होता है, क्योंकि बसपा का वोट प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन उसका कोर वोट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्राउंड पर आज भी एक बड़ा दलित वर्ग मायावती को सम्मान की राजनीति का प्रतीक मानता है और यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बसपा को हल्के में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं उस फैक्टर की भी जिसने मायावती की चिंता बढ़ाई है, आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर आजाद। एक युवा चेहरा, आक्रामक शैली, सीधी भाषा और सड़क पर संघर्ष की राजनीति। सहारनपुर से लेकर पश्चिमी यूपी तक चंद्रशेखर आजाद ने खास पहचान बनाई है। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं दिखती, वे खुद को दलित युवाओं की नई आवाज के रूप में पेश करते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच उनकी पकड़ बढ़ती दिख रही है। अब बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी अभी संगठन के स्तर पर बहुत कमजोर है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर छोटे दलों और नाराज वोटरों का समर्थन मिला तो वो कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। और राजनीति में कई बार जीतने वाला नहीं, वोट काटने वाला खिलाड़ी सबसे बड़ा असर डालता है। अब जरा छोटे दलों की भूमिका समझिए। इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, महान दल, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल और कई अन्य संगठन शामिल हैं। यूपी की राजनीति में छोटे दल सिर्फ सीट नहीं लाते, वो जातीय समीकरण बदलते हैं।
पूर्वांचल की समीकरण अलग, पश्चिम यूपी का अलग, बुंदेलखंड का अलग। ऐसे में अगर बसपा छोटे दलों को साथ लाने में सफल होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, और त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा बड़े दलों को परेशान करता है। लेकिन मायावती की भी सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास की, क्योंकि एक बड़ा वर्ग मानता है कि बसपा अब सड़क की राजनीति नहीं करती। युवा वोटर पूछता है कि जब बड़े मुद्दे उठे तब बसपा कहां थी, जब आंदोलन हुए तब पार्टी क्यों शांत रही। और यही वो खाली जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भावनात्मक जुड़ाव बना रहे हैं, आक्रोश की राजनीति कर रहे हैं और युवाओं को सीधे संबोधित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मायावती का अनुभव, संगठन और कोर वोट अभी भी मजबूत आधार माना जाता है। यानी लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं, नेतृत्व की भी है। दलित राजनीति का असली चेहरा कौन है? अब बीजेपी की रणनीति को समझते हैं। बीजेपी जानती है अगर दलित वोट पूरी तरह एकजुट हो गया तो कई सीटों पर मुश्किल बढ़ सकती है। इसीलिए बीजेपी लगातार दलित प्रतीकों पर फोकस करती दिखती है। सरकारी योजनाएं, घर, शौचालय, मुफ्त राशन और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। बीजेपी कोशिश करती है कि दलित वोट सिर्फ जाति नहीं, विकास और राष्ट्रवाद के आधार से भी जुड़े। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति पर जोर दे रही है। अखिलेश यादव लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए सामाजिक गठबंधन जरूरी है। लेकिन यहां भी सवाल खड़ा होता है, क्या दलित वोटर समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा करेगा? क्योंकि इतिहास में दलित और यादव राजनीति के बीच टकराव की घटनाएं देखने को मिलती हैं और मायावती इसी पुराने सामाजिक तनाव को राजनीतिक हथियार बना सकती है। अब जरा 2027 की संभावित तस्वीर सोचिए। अगर बसपा मजबूत वापसी करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का? यही सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ सीटों पर बसपा बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है तो कुछ जगह समाजवादी पार्टी का समीकरण खराब कर सकती है। यानी मायावती किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। और अगर विधानसभा त्रिशंकु हुई तो छोटे दलों की ताकत अचानक बढ़ जाएगी। यहीं पर आजाद समाज पार्टी जैसे दल भी अहम हो सकते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित नहीं होती, भावना भी होती है। सम्मान की राजनीति, पहचान की राजनीति और भविष्य की उम्मीद। मायावती अभी भी लाखों लोगों के लिए उस सपने का नाम है जहां एक दलित महिला देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। वहीं चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी के गुस्से और बेचैनी का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी, समाजवादी पार्टी दोनों इस पूरी लड़ाई को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में कोई भी वोट छोटा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में यूपी फिर नई राजनीतिक कहानी लिखने जा रहा है? क्या मायावती की खामोश रणनीति सबको चौंका देगी? क्या चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे, या फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बड़ी मशीनरी बाकी सभी दलों को पीछे छोड़ देगी? फिलहाल जवाब भविष्य के पास है, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति अब सिर्फ दो दलों की लड़ाई नहीं रह गई है। तीसरा मोर्चा, छोटा दल और नई सामाजिक गोलबंदी 2027 को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आने वाले चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक नेतृत्व की नई लड़ाई भी बनने जा रहे हैं। राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो सबसे ज्यादा चुप दिखता है, और आज यूपी की राजनीति में मायावती वही चुप खिलाड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन क्या उनकी खामोशी 2027 में बड़ा धमाका करेगी, या नई पीढ़ी नया चेहरा चुनेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती फिर से यूपी की राजनीति बदल सकती हैं? क्या आजाद समाज पार्टी बसपा का भविष्य प्रभावित करेगी? और 2027 में असली फायदा किसे होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।